माँ की पेंशन और बेटे की अय्यासी, दिल छू लेने वाली कहानी। माया देवी रो रो कर अपने स्वर्गीय पति को याद कर उन्हें कोस रही थीं। आप मुझे छोड़कर इतनी जल्दी चले गए और मुझे यहाँ दुख सहन करने के लिए अकेला छोड़ दिए। तभी अचानक से किसी ने ऊंची आवाज में बोला, ये क्या माँ, अभी तक तुम सोई हो? शीघ्र ही उठ जाओ, आज महीने की पहली तारीख है। कहा था ना, आज पेंशन निकालने जाना है। जल्दी से इस चेक पर साइन कर दो। दरअसल ये माया देवी का अपना छोटा बेटा राजू था, जो कि निहायत बदमाश व अय्यास भी था, जिससे माया देवी हमेशा त्रस्त रहती थी। ना तो वो मेहनत करना चाहता था और ना ही कोई काम। बस घर के पैसे व माँ के पेंशन की रकम को अपने और अपने पत्नी के शौक पूरे करने में उड़ाता रहता था। पत्नी भी अपने सास के पैसों पर भोग विलासिता का जीवन व्यतीत कर रही थी। राजू को औरतों की तरह चुगली करना खूब आता था। पिता के मरने के बाद राजू अपने बड़े भाई महेश के खिलाफ अपने माँ को खूब भड़काता था, जबकि बड़ा भाई महेश एक सरल स्वभाव का आदमी था। माँ भी छोटे बेटे राजू की बातों में आकर महेश को एक दिन भला बुरा कह दिया। महेश अपनी माँ की बातों से दुखी होकर अपनी पत्नी के साथ गांव छोड़कर शहर चला गया। बड़े भाई के शहर चले जाने के बाद राजू अब और भी अपनी मनमानी करने लगा। धीरे धीरे समय बीतता गया और माया देवी का बुढ़ापा उनकी लाचारी बनती गई। नालायक बेटे राजू के साथ रह रही माया देवी हर दिन अपने किस्मत को कोस रही थी। माया देवी हर महीने चेक पर साइन कर देती थी और छोटा बेटा राजू पैसे निकाल कर लाता था और घर से बाहर जाकर अपने दोस्तों के साथ पार्टी करता और अपने ऐशो आराम में सारे पैसे खर्च कर देता था। पत्नी के लिए कपड़े और गहने खरीदना, अपने लिए अच्छे अच्छे कपड़े और जूते खरीदना उसका शौक बन गया था। पर जब बीमार बूढ़ी माँ के दवाओं की जरूरत होती थी तो उसके लिए वह टाल मटोल करता था। एक दिन जब राजू ने अपने माँ से कहा, माँ, मेरी पत्नी को मायके जाना है, इसलिए 25,000 के बदले 50,000 रुपए निकालना है, क्योंकि मेरे साली की शादी है, उसमें उसे सोने की अंगूठी और कुछ कपड़े गिफ्ट में देना है। राजू के इस बेशर्मी से माया देवी की आंखें नम हो गईं। वह चाहकर भी विरोध नहीं कर सकती थी, क्योंकि उनका बड़ा बेटा महेश भी उनके पास नहीं था। चूंकि माया देवी के पति एक सरकारी कर्मचारी थे, अच्छी खासी तनख्वाह थी और अपने रिटायरमेंट के पूरे पैसे उन्होंने अपनी पत्नी माया देवी के नाम जमा कर दिए थे, ताकि बुढ़ापे में उनको कोई परेशानी ना हो और पेंशन से उनका महीने का खर्च व दवाओं का भी खर्च आराम से चल सके। इन सब बातों को याद कर और राजू के व्यवहार को देखकर वह काफी दुखी हुई और फूट फूट कर रो पड़ी। इधर राजू अपनी मनमानी करता रहा। माया देवी का बड़ा बेटा भी अपनी माँ से तो बात नहीं करता था, लेकिन अपने पड़ोसी से बात करके अपनी माँ का हाल पूछ लेता था, क्योंकि वह जानता था कि उसकी माँ छोटे भाई के बहकावे में आकर ही उसे भला बुरा कही थी। वह छोटे भाई राजू के रवैये से पूरी तरह वाकिफ हो चुका था। एक दिन माया देवी के पड़ोसी ने बड़े भाई महेश को फोन करके बताया कि उसकी माँ को छोटे भाई राजू और उसकी पत्नी ने घर में ही बाहर से ताला बंद कर रखा है और कुछ दिनों से वो लोग नहीं दिख रहे हैं। आप घर आकर अपने माँ की एक बार हालत देख जाओ। यह सुनकर महेश उसी समय गांव के लिए चल पड़ा। जब वह घर पहुंचा तो देखा कि बाहर से गेट पर ताला लटका हुआ है। जब उसकी नजरें ऊपर गईं तो माँ बालकनी में उदास बैठी थी। माँ को इस हालत में देखकर महेश का कलेजा फटा जा रहा था और रोते हुए अपनी माँ को आवाज दी और बोला, अरे माँ,
तू घर में है फिर भी बाहर से ये ताला क्यों लगा है? राजू और उसकी पत्नी कहाँ पर हैं? तुमने मुझे खबर क्यों नहीं भिजवाई माँ? यह कहते ही महेश जोर जोर से रोने लगा। बेटे को देखते ही माँ फफक फफक कर रो पड़ी और रोते हुए सीढ़ियों से गिरते पड़ते गेट पर अपने बेटे महेश के पास पहुंच गई और गेट के झरोखों से हाथ निकालकर महेश को अपनी ममता की बाहों में जकड़ लिया। पर दोनों के बीच में गेट दीवार बनकर खड़ा था। महेश ने पास में पड़े एक ईंट के टुकड़े को उठाकर ताबड़तोड़ ताले पर प्रहार करता हुआ गेट के ताले को तोड़ दिया। मां ने बड़े बेटे को गले लगा लिया और रोते हुए बोली, बेटा, दोनों मुझको घर में ताला बंद कर हिल स्टेशन पर घूमने गए हैं और मैं यहाँ भीषण गर्मी में अपनी बीमारियों के साथ दुख काट रही हूँ। बेटा, मैंने राजू के बहकावे में आकर न जाने तुम्हें क्या क्या कह गई, अब मुझे माफ कर दो बेटा। यह कहकर माया देवी फूट फूट कर रोने लगी। साथ में बेटा महेश भी फूट फूट कर रोने लगा और अपनी माँ को गले लगा लिया। महेश ने पूछा कि माँ, तुम खाना कहाँ से खाती थी? माँ ने बताया, एक टिफिन वाला आकर सुबह शाम खाना दे जाता है। फिर माँ ने बेटे को सारी आप बीती बताई। महेश अपनी माँ को अपने साथ लेकर शहर लौट गया। कुछ दिन बाद जब छोटा भाई राजू मौज मस्ती कर घर लौटा तो देखा कि घर के गेट पर ताला टूटा हुआ है और उसकी माँ भी घर पर नहीं है। तब वह पड़ोस में पूछा तो पता चला कि उसके बड़े भाई आए थे और ताला तोड़कर माँ को अपने साथ लेकर शहर चले गए। यह बात सुनकर राजू गुस्से से लाल पीला होने लगा और गुस्से में तत्काल अपने बड़े भाई के पास शहर निकल पड़ा। वहां पहुंचते ही बड़े भाई से गुस्से में पूछा, आप किस हक से मेरी माँ को लेकर यहाँ आए हो? चलो माँ, अपने घर चलो। माँ बोली, कौन सा घर बेटा? वो घर जिसमें तुम मुझे कैदी की तरह रखते हो, या वो घर जिस घर में तुम मुझे तड़पने के लिए अकेला छोड़ जाते हो? वो घर सिर्फ मेरा और तुम्हारा घर नहीं है, वो महेश का भी घर है। इसलिए अब वहां महेश भी चलेगा तभी मैं चलूंगी, वरना नहीं। तुम्हें मालूम है, वो 2 मंजिला मकान तेरे पापा ने बनवाया था और वो घर मेरे नाम से ही है। तुम्हें तो अब फूटी कौड़ी भी देने की मेरी इच्छा नहीं है, पर बेटा होने के नाते उस मकान का उतना ही हिस्सा मैं तुझे दूंगी जितने में तू अपना सर छुपा सके, क्योंकि तू अपनी माँ से नहीं बल्कि माँ के पैसों और दौलत से प्यार करता है। इसलिए अपने जीते जी मैं ये काम कर दूंगी। अब तुमको 1 पैसा नहीं मिलेगा। मेरा सारा पेंशन अब महेश को मिलेगा, क्योंकि महेश मेरे पैसों से नहीं अपनी माँ से प्यार करता है। अब तुम अपना देखो और समझो कि तुम्हें अपना घर कैसे चलाना है। आज माया देवी को अपना बड़ा बेटा भगवान राम की तरह लग रहा था, जिसने राजू की चालाकी और धूर्तता से सारी संपत्ति को ठुकराकर बिना किसी लालच के शहर चला गया। माया देवी ने घर का बंटवारा कर कुछ हिस्सा अपने छोटे बेटे राजू को दे दी, शेष सभी हिस्से अपने बड़े बेटे महेश के नाम कर दी। माया देवी को महेश के साथ रहकर अपनी बहू और बेटों का खूब सारा प्यार मिला। माया देवी का बुढ़ापा जो उन पर एक अभिशाप बन चुका था, अब सुकून और शांति से जीवन व्यतीत होने लगा। माया देवी को समझ आ गया था कि राजू को उनसे नहीं, बस उनके पैसे से प्यार था, लेकिन उनके बड़े बेटे और बहू को माँ से प्यार है। माँ को पति पत्नी दोनों ने पर्याप्त सम्मान से अपने पास रखा, जो राजू और उसकी पत्नी ने कभी भी नहीं दी। तो दोस्तों, जहां प्रेम से कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से जुड़ता है, वहां स्वार्थ स्वतः ही समाप्त हो जाता है। लेकिन जहां व्यक्ति स्वार्थ से जुड़ता है, वहां पर स्वार्थ और लालच अपने आप ही पनपता है और अंततः उसका परिणाम राजू के जैसा ही होता है। तो दोस्तों, ये कहानी यदि आपको अच्छी लगी हो तो इस कहानी को लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरा मनोबल बढ़े और इस तरह की कहानियां मैं आपके समक्ष लेकर आता रहूं। मिलते हैं दोस्तों किसी अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।